डियर स्टूडेंट, आज के हमारे करंट अफेयर का टॉपिक वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की गई। उनका कहना ये था कि जो भारत कोरोना वायरस से भारत जो गिरी अर्थव्यवस्था सुधारने में इस पैकेज से काफ़ी मदद मिलेगा और उन्होंने इसका नाम आत्मनिर्भर भारत रखा। उनका कहना ये था कि ये जो पैकेज है ये भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब भारत की जीडीपी 2.5 ट्रिलियन है तो उन्होंने कहाँ से 20 ट्रिलियन देने की बात कह दी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भारत की जीडीपी वो 205 ट्रिलियन डॉलर में है, डॉलर में पाता है, ठीक है। और इन्होंने जो देने की बात कही है वो रुपए में बात की है। अगर भारत की जीडीपी जो है 205 ट्रिलियन, जब उसको आप रुपए में जब चेंज करेंगे तो वो 200 लाख से अधिक हो सकता है। तो आप उसको करके देख लीजिएगा, इसलिए 10% जीडीपी का हिस्सा है। आप कंफ्यूज मत रहिएगा, जो भारत की जीडीपी वो डॉलर में है, ये जो बात की गई है पैकेज की ये रुपए में है। अब इन्होंने ये कहा कि इस पैकेज से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। तो निर्मला सीतारमण जब इस पैकेज जब बात की शुरू कर रही थी तो उन्होंने ये कहा कि ये पैकेज एक बहुत बड़ा पैकेज है, इसको एक बार में नहीं बताया सकता। तो इन्होंने इसके लिए अलग अलग चरणों में कहने की बात कही। तो इस पैकेज का 2 चरण पूरा हो चुका है, जिसमें पहले पैकेज में लघु उद्योगों को बजट देने की बात की गई और दूसरा ये था कि मजदूरों और जो किसानों से संबंधित पैकेज था, ठीक है। अब ये जब ये पूरी तरीके से हर एक चरणों को ये बता देंगे तो उस पर टॉपिक पे पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाया जाएगा, वो काफ़ी आपको काम देगा। पूरा बजट ही बोल देंगे, तब ऐसे ऐसे आधे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब इन्होंने ये कहा कि अब भारत में ऐसा समय आ चुका है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को पूरी तरीके से भारत में लागू कर देना चाहिए, और उनका ये भी कहना था कि अगस्त महीने से योजना को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी साल अगस्त 2020 से इस योजना को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और उनका कहना ये था कि जब योजना जब शुरू होगी तो इसका लाभ भारत के 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा इस योजना का। अब ये देखिए, अब ये नहीं कि ये योजना पहली बार शुरू की जा रही है, इस योजना पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। इस योजना पर सबसे पहले चर्चा भारत के जो केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्री थे, उनका नाम था रामविलास पासवान। इन्होंने पहली बार इस योजना पर बात की थी। उनका कहना ये था कि इस कार्ड के लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होगा। अब थोड़ा आपको ये बता दिए कि जैसे कि आपको जानकारी के लिए हो सकता है आपको पता हो या थोड़ा सा हो सकता है ना हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे पहले हर चीज़ को आधार से लिंक किया जाता था, जैसे कि आपके अकाउंट्स को, आपके नंबर, आपके डिटेल, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते थे सबको आधार से लिंक किया जाता था। साथ ही साथ जितने भी राशन कार्ड थे उनको भी धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद उनको भी धीरे धीरे आधार से लिंक किया गया। उसका पर्पज़ यही था, वन नेशन वन राशन कार्ड को लाने की ज़रूरत, ठीक है। अब पूरी तरीके से अब वो राशन कार्ड को पूरी तरीके से आधार से लिंक कर दिया गया। अब जिससे होगा क्या, देखिए सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई माइग्रेंट है, अगर एक मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई माइग्रेंट है, अगर वो चला गया दिल्ली या मुंबई में अगर चला गया, तो उसको किसी भी राज्य में, अगर किसी भी राज्य का वो नागरिक हो तो वो किसी भी राज्य में उसको अनाज मिल सकेगा, उसका पूरा लाभ वो ले सकेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा ये था कि जो पहले का राशन कार्ड जो होते थे, वो जिस राज्य का जो मजदूर होता था या जिस राज्य का वो व्यक्ति होता था उसको उसी राज्य में उसको अनाज मिलता था, बल्कि दूसरे राज्य में वो राशन कार्ड कार्य नहीं करता था, ठीक है। इसी को देखते हुए तो सरकार ने यह कार्ड को लॉन्च करने की बात कही थी। लेकिन सरकार ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर राशन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं होगा तो इसका लाभ उनको प्राप्त नहीं होगा। यानी राशन कार्ड को आधार से लिंक करना एकदम ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरह की बात। लेकिन कई सारे, अब देखिए बहुत सारा, अभी इसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। जैसे कि छत्तीसगढ़ की एक घटना बताएं आपको। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना घटी जैसे कि नहीं बता रहा था मैं कि आधार से लिंक होना चाहिए तभी उसको लाभ ये मिलेगा। कई सारे राज्य ऐसे भी थे, अब बाद में ये पता चला किया गया कि क्या दूसरे राज्य अगर आधार से लिंक नहीं है तो क्या उसी राज्य में उसको नहीं मिल पाएगा। इसी रिलेटेड एक घटना घटी छत्तीसगढ़ में। फोटो देख रहे हैं इस बच्ची का, ये झारखंड के सिमडेमा की करीमती गाँव की 11 वर्षीय बच्ची है। जिससे ये जब राशन कार्ड लेने जाती है, जब जो राशन कार्ड ये लेने गई तो इसका जो राशन कार्ड था वो आधार से लिंक नहीं था। जो कोटेदार था उसने इसको अनाज नहीं दिया और अनाज न मिलने की वजह, भूख की वजह से इस बच्ची की मृत्यु हो गई। तो काफ़ी दिनों तक ये अखबारों में आप पढ़े होंगे, काफ़ी 2017 में काफ़ी चर्चाओं में बना था। बाद में इसको देखते हुए सरकारों ने ये किया कि अगर आप उसी राज्य के, और नहीं इसमें योजना शुरू की गई, अगर आप उसी राज्य में हैं और उसी राज्य में अगर आप राशन कार्ड से अनाज ले रहे हैं तो आपके राशन कार्ड का आधार से लिंक होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आपका जो राशन कार्ड है वो आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये होगा, तो इसको याद रखिएगा, जानकारी के लिए काफ़ी आपको काम दे सकता है, ठीक। तो मतलब
अगर किसी अन्य स्टेट में आपको जाना है तो आपका राशन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए, और अगर उसी स्टेट में तो उसकी आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। तो अब थोड़ा समझते हैं ये वन नेशन वन राशन कार्ड की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, यानी क्या क्या फ़ायदे होंगे या क्या नुकसान हो सकते हैं, कुछ चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा इसको लाने की वजह, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि करप्शन कम हो जाएगा। जो करप्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब कम होने से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए पहले होता था सिग्नेचर या अंगूठे से होता था, जब अंगूठा लगा कर लोग ले लेते थे अनाज। अब ये होगा कि जब देखिए जब ये पूरी तरीके से जब आधार से लिंक होगा, तो जानते हैं कि आधार जब लिंक होता है तो उसमें कोई भी सिग्नेचर या अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन की ज़रूरत होता है, यानी आपके अंगूठे से बायोमेट्रिक जांच लगा के तभी आपको मिलता है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिसको अनाज मिलना चाहिए उसी को अनाज मिलेगा, ठीक। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अब एक ही काम के लिए 10 ठे कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही राशन कार्ड है, पूरा आपका हर तरीके से काम चल जाएगा, ठीक। अब नुकसान देखिए, दूसरी चुनौतियाँ ये हैं भारत के लिए कि देखिए भारत पूरी तरीके से अभी डिजिटल हुआ नहीं है, ठीक है। अब यानी हर जगह पे देखा जाए तो पूरी तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन तो है नहीं, तब वहाँ पे क्या होगा अब वो देखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये था कुल मिला के वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित होने वाली योजना है और काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, छोटा वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।